नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल इत्माद-उद-दौला के मकबरे पर आया हूँ। इस वीडियो में आप इत्माद-उद-दौला के मकबरे की यात्रा करेंगे। इसके साथ साथ आप इत्माद-उद-दौला के मकबरे के इतिहास के बारे में, इसकी वास्तुकला के बारे में और इसकी खूबियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले मैं स्मारक की कुछ खास बातों को बताना चाहूँगा। जैसे स्मारक सुबह सूर्य उदय के समय खुलता है व शाम को सूर्य अस्त के समय बंद होता है। स्मारक में दवाइयाँ और पानी के अलावा अन्य सभी खाने पीने की वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। स्मारक में सभी तरह के कैमरे व मोबाइल अलाउड हैं और इनका कोई शुल्क नहीं रहता है, जबकि वीडियो कैमरे का शुल्क 25 रुपये प्रति वीडियो कैमरा रहता है। अभी मार्च 2021 तक इस स्मारक का टिकट प्राइस इस प्रकार है, जो भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। स्मारक में 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। इस सुंदर इमारत का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां चौथे मुगल शासक जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां ने इस स्मारक का निर्माण अपने पिता इत्माद-उद-दौला और मां असमत बेगम की मृत्यु के बाद उनके मकबरे के रूप में करवाया था। नूरजहां के पिता का वास्तविक नाम मिर्जा गियास बेग था और उन्होंने मुगल सल्तनत में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया था। उनकी मेहनत, ईमानदारी और लगन की वजह से उन्हें टाइटल मिला था इत्माद-उद-दौला, जिसका अर्थ होता है विश्वास का प्रतीक। इस स्मारक को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम है बेबी ताज अथवा मिनी ताज। दरअसल कई पर्यटक इस मकबरे के नाम को आसानी से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसे पर्यटकों ने इसे बेबी ताज अथवा मिनी ताज कहना शुरू कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मकबरे को ताजमहल से पहले बनाया गया था। इस मकबरे का निर्माण कार्य सन 1622 में शुरू हुआ था और सन 1628 में इस मकबरे का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, जबकि ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1631 में शुरू हुआ था। यह इमारत भारत की दूसरी इमारत है जो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है और मुगलों की पहली इमारत है जो सफ़ेद संगमरमर से बनी है। इस संपूर्ण इमारत पर पच्चेकारी अथवा इनले वर्क का कार्य किया गया है। यह इस स्मारक का एंट्री गेट है। एंट्री गेट से अंदर आने पर लेफ्ट हैंड साइड पर टिकट काउंटर है, परंतु अभी कोरोना के कारण कैश टिकट काउंटर बंद है। अभी इस स्मारक का टिकट केवल ऑनलाइन द्वारा ही बुक किया जा सकता है अथवा यहाँ स्मारक पर बने बार कोड को स्कैन करके भी इस स्मारक का टिकट खरीदा जा सकता है। जिस वेबसाइट से इस स्मारक का टिकट बुक होता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिक्योरिटी और टिकट चेक होने के बाद सामने यह लाल बलुआ पत्थरों से बना एक बड़ा सुंदर गेट नज़र आता है, जिस पर लाल बलुआ पत्थर को काटकर उसमें सफ़ेद संगमरमर को खूबसूरती से स्थापित किया गया है। मुगल वास्तुकला की यह विशेषता रही है कि मुख्य मकबरे के सामने एक बड़ा सुंदर गेट बनाते हैं। इस तरह के सुंदर गेट मुगल काल में बनाए गए अन्य मकबरों पर भी देखे जा सकते हैं, जैसे ताजमहल, अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा आदि। इस तरह के प्रवेश द्वारों से जब हम मुख्य इमारत की ओर जाते हैं तो मुख्य इमारत धीमे धीमे निखर कर सामने आती है, जिसका एक अलग ही अनुभव होता है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इत्माद-उद-दौला के मकबरे को चार बाग पद्धति में बनाया गया है। चार बाग पद्धति इस्लाम की वह धारणा है जो इस्लाम की जन्नत को दर्शाती है। चार बाग पद्धति में मकबरे के चारों ओर चार बाग बनाए जाते हैं, चार गेट बनाए जाते हैं और चार पानी के चैनल्स बनाए जाते हैं। भारत में मुगल काल के शाही लोगों के मकबरे इसी पद्धति पर बनाए गए हैं, जैसे ताजमहल, अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा आदि। दोस्तों इत्माद-उद-दौला के मकबरे में चार दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा यमुना नदी की साइड में है। मुगल टाइम में जब मुगल्स इस स्मारक पर आते थे तो वे नदी वाले साइड के दरवाजे से ही अंदर आते थे, क्योंकि उस समय यमुना नदी के ऊपर कोई पुल नहीं हुआ करता था। परंतु आज जब पर्यटक इस स्मारक में आते हैं तो वे इस दरवाजे से आते हैं जो पूर्वी साइड में है।
और इस स्मारक के उत्तरी साइड में और दक्षिणी साइड में 2 दरवाजे हैं जो डमी गेट हैं, यानी प्रतीकात्मक दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों में कभी भी कोई प्रवेश नहीं हुआ करता था और इन दरवाज़ों के पीछे 2 पानी के टैंक्स बने हुए हैं। उस समय जब इन टैंक से पानी छोड़ा जाता था तो इस स्मारक में स्थित फव्वारे कार्य करते थे। दोस्तों, वैसे तो पर्यटक जब आगरा आते हैं तो वे ताजमहल देखते हैं और उसी की खूबसूरती का व्याख्यान करते हैं, परंतु इत्माद-उद-दौला का मकबरा ताजमहल से खूबसूरती में किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि कई पर्यटक ऐसा कहते हैं कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ताजमहल पर जो इनले वर्क का कार्य किया गया है वह एक कहीं कहीं किया गया है, जबकि इत्माद-उद-दौला के मकबरे पर यह इनले वर्क का कार्य पूरे मॉन्यूमेंट पर किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बारीकी से इस कार्य को किया गया है, और उस समय इस कार्य को करने के लिए कोई प्रॉपर टूल्स नहीं हुआ करते थे। यह सारा कार्य छेनी व हथौड़ों से किया गया है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण इमारत को पेंटिंगों से सजाया गया है, परंतु ये पेंटिंग्स नहीं है, यह ईरानी वास्तुकला है। ईरानी भाषा में इस वास्तुकला को पच्चेकारी के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इनले आर्ट अथवा पिएत्रा दूरा के नाम से जाना जाता है। इस वास्तुकला में एक पत्थर को काटकर उसमें उसी साइज के दूसरे पत्थर लगाए जाते हैं। इस स्मारक पर बहुत सुंदर जालियों का कार्य भी किया गया है। यह सफ़ेद संगमरमर की इमारत का एंट्री गेट है। इस एंट्री गेट पर बहुत ही बेहतरीन नक्काशी का कार्य किया गया है और इस गेट के ऊपरी भाग पर जो बारीक नक्काशी का कार्य किया गया है वह लखनऊ के चिकन वर्क से प्रभावित है। यदि आपको लखनऊ जाने का मौका मिला होगा तो वहां आपने देखा होगा कि कॉटन के कुर्तों पर रेशम के धागों से एम्ब्रॉयडरी का कार्य किया जाता है, जिसे चिकन वर्क कहा जाता है। अब मैं आपको इमारत के अंदर वाले भाग में ले चलता हूं, जहां पर नूरजहां के माता पिता की कब्रें हैं। यहाँ पर 2 कब्रें हैं। मेरे पास वाली कब्र नूरजहां के माँ की कब्र है। इस कब्र के ऊपर एक प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। इस तरह का प्रतीक चिन्ह महिला के कब्र के ऊपर बनाया जाता है। इस कब्र के पास एक और कब्र है, यह नूरजहां के पिता की कब्र है और कब्र के ऊपर एक उभरा हुआ भाग है, यह पुरुष के कब्र का प्रतीक चिन्ह होता है। जो कब्रें यहाँ पर स्थित हैं वे रेप्लिका यानी प्रतीकात्मक कब्रें हैं। असली कब्रें ठीक इसके नीचे स्थित हैं। मुगल वास्तुकला की यह खूबी रही है कि वे एक शाही व्यक्ति के 2 कब्र बनाते थे, जिसमें एक असली कब्र होती है और एक प्रतीकात्मक कब्र। ये कब्रें एक खास पत्थर की बनी हुई हैं। इस पत्थर को जैसलमेर से मंगवाया गया था और पत्थर को जैस्पर के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में इस इमारत की छतों व दीवारों पर डिज़ाइंस बनाने के लिए सोने व चांदी का प्रयोग किया गया था। मुगल सल्तनत कमज़ोर हो जाने के बाद आगरा शहर पर कई आक्रमण हुए। उनमें से किसी एक आक्रमण के दौरान आक्रमणकारियों ने सोना व चांदी निकालने के लिए इस स्मारक में भूसा भर के आग लगा दी, जिससे इस इमारत का अंदर का भाग जल गया और पेंटिंग्स भी नष्ट हो गईं। परंतु बाद में भारत सरकार द्वारा इसे फिर से पेंटिंग करवाया गया है। इस स्मारक में जब दोबारा पेंटिंग की गई तो जो कलर्स प्रयोग किए गए वे सभी नेचुरल कलर्स हैं। कहा जाता है इन सभी कलरों को फूलों, सब्जियों व फलों से बनाया गया था। इस स्मारक के चारों कोनों पर कमरे बने हुए हैं और उनमें कब्रें स्थित हैं। कहा जाता है यह नूरजहां के परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। यह सुंदर और भव्य दरवाज़ा इस स्मारक के नदी वाली साइड में स्थित है। मुगल काल में जब मुगल्स इस स्मारक पर आते थे तो वे नदी के रास्ते आते थे। चूँकि मुगल काल में यमुना नदी पर कोई पुल नहीं हुआ करता था तो मुगल्स नावों की सहायता से नदी को पार करते थे और वे इस स्मारक पर आते थे। आपको इस मकबरे की यात्रा कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी आप पर्यटन स्थलों के बारे में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्यटन स्थल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।